Hello bachcho. Let's read the question. Black solid is heated in presence of KOH and air gives product A which is green color, which is further treated with H2SO4 gives B which is purple in color and C. First, Ki on reaction with alkaline solution of B change into a compound D. Second, the color of the compound B disappear on treatment with the acidic solution of FeSO4. Third, with cold and concentrated H2SO4 compound, B gives E, which being explosive decomposed to yield F and oxygen. Color of the solution obtained when ferrous sulfate react with acidic solution of B. Option A colorless, option B pink, option C green and option D yellow. So here क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि ब्लैक सॉलिड जो है इसको जब हम हीट करते हैं KOH और एयर के प्रेजेंस में तो हमें एक प्रोडक्ट ए मिलता है जो कि ग्रीन कलर का है। इसको जब हम लोग H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें मिलता है प्रोडक्ट बी और सी और बी जो है ये पर्पल कलर का होता है। फर्स्ट रिएक्शन में क्या कह रहा है कि जब हम के को बी के अल्कलाइन सोल्यूशन से रिएक्ट कराते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है कंपाउंड डी में। और सेकंड में क्या कह रहा है कि जो कंपाउंड बी का कलर है वो डिसअपियर हो जाता है जब हम उसको FeSO4 के एसिडिक सोल्यूशन के साथ रिएक्ट कराते हैं। थर्ड इक्वेशन में क्या कह रहा है कि कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 को जब हम कंपाउंड बी से रिएक्ट कराते हैं तो बी कंपाउंड से हमें प्रोडक्ट में ई मिलता है और ई जो है प्रोडक्ट यहाँ पे एक्सप्लोसिव नेचर का होता है। ये डिकम्पोज होकर फॉर्म करता है एफ प्रोडक्ट और ऑक्सीजन प्रोडक्ट। सो हियर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि उस सोल्यूशन का कलर क्या होगा जो ऑब्टेन होगा जब हम फेरस सल्फेट यानी कि FeSO4 को बी के एसिडिक सोल्यूशन के साथ रिएक्ट कराते हैं। यहाँ पे अगर आप रिएक्शन देखो तो सब हमारा ये जो क्वेश्चन है ये बेस्ड है हमारे रिएक्शन सेकंड पे। बट उससे पहले हमें पता करना होगा कि ये जो ब्लैक सॉलिड है ये हमारा क्या है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि ये जो ब्लैक सॉलिड है इसको KOH और एयर के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो हमें ग्रीन कलर का कंपाउंड मिलता है जिसको फर्दर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करो तो बी कलर का कंपाउंड और सी मिलता है। यहाँ पे जो ब्लैक सॉलिड होगा ब्लैक सॉलिड मस्ट बी MnO2। नाउ अगर आप इसको कंफर्म करो तो इसके रिएक्शन से हम कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप रिएक्शन क्या था कि ये जो ब्लैक सॉलिड है यानी कि जो MnO2 है हम क्या कर रहे हैं इसको रिएक्ट करा रहे हैं KOH और एयर में। तो बेसिकली एयर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और ये आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट में हमें यहाँ मिलता है K2MnO4। इसके साथ साथ हमें यहाँ पे मिलता है H2O मॉलिक्यूल। ना इक्वेशन अगर आप बैलेंस करो तो यहाँ पे आप कर दोगे ट्वाइस क्योंकि हमारा प्रोडक्ट साइड कितना है 2 है। और यहाँ पे अगर आप कर दो यहाँ पे हो जाएगा हमारा मैंगनीज। देखो मैंगनीज जो है ये बैलेंस है 1 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 2 यहाँ पे ऑक्सीजन 6 और यहाँ पे कितना है 4। तो अगर आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा बट हाइड्रोजन क्या होगा हमारा इम्बैलेंस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब आप देखो तो हमारा यहाँ पे जो पोटेशियम है ये बैलेंस हो गया है। अब ऑक्सीजन की अगर बात करूं तो ऑक्सीजन यहाँ पे इधर 2 है इधर 4 है इधर 2 है यानी कि इस साइड 8 है और इस साइड कितना है यहाँ पे आपका इस साइड 10 है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे 2 से फर्दर मल्टीप्लाई कर दो। तो अब देखो तो यहाँ भी हमारा रिएक्टेंट साइड भी ऑक्सीजन 10 है और प्रोडक्ट साइड भी ऑक्सीजन 10 है। और ऐसे ही हमारे जो अदर एटम है यहाँ पे हाइड्रोजन अगर आप देखो तो प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन हमारा 4 है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड भी हाइड्रोजन 4 है। तो यहाँ पे ये हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया ना। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में आता है कि ये जो ब्लैक सॉलिड है ये हो गया हमारा MnO2 ब्लैक सॉलिड। इसको हीट किए थे तो हमें मिला था ए जो कि ग्रीन है। तो यहाँ पे जो हमारा कंपाउंड है K2MnO4 ये है ए कंपाउंड। इसका कलर होता है ग्रीन ये ग्रीन कलर का होता है ना। मूविंग टू फर्दर स्टेप्स इसमें क्या क्या है कि जब हम इस ग्रीन वाले कंपाउंड को यानी कि जब हम K2MnO4 को ये पर्पल H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो रिएक्शन कुछ ऐसे होता है। हमारे पास है K2MnO4 हम इसको रिएक्ट कराते हैं यहाँ पे H2SO4 के साथ। तो इस रिएक्शन में हमें मिलता है कंपाउंड यहाँ पे बेसिकली आपका इसको हम ऐसे कर लेते हैं क्योंकि ये एसिडिक मीडियम में है। तो यहाँ पे जो हमारा K2MnO4 होगा इसका एनाइन क्या होगा MnO4 2 नेगेटिव और जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है इसका जो कैटायन होगा वो क्या होगा H+ होगा। तो यहाँ पे
MnO4 टू नेगेटिव। ये क्या होता है, H प्लस के साथ बेसिकली रिएक्ट करता है, और जब ये H प्लस के साथ रिएक्ट करता है तो ये फॉर्म करता है MnO4 नेगेटिव आयन, और इसके साथ साथ हमें मिलता है MnO2, और यहाँ पे मिलता है हमें H2O, वाटर मॉलिक्यूल्स। सो यहाँ पे इक्वेशन अगर आप बैलेंस करो तो हमारा 2 मैंगनीज है, तो अगर आप यहाँ 2 करोगे तो मैंगनीज हमारा बैलेंस हो गया, और ऑक्सीजन देखो इधर 8 है और इधर ऑक्सीजन कितना है, 4 5 6 7 है। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो अब क्या हो जाएगा, 4 5 6 7 8 ऑक्सीजन हमारा जो है, अब ये बैलेंस हो गया है। नाउ हाइड्रोजन को देखो, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, तो अगर आप यहाँ 4 करोगे तो अब हाइड्रोजन हमारा क्या है, बैलेंस हो गया, और मैंगनीज फिर हमें यहाँ भी 2 करना पड़ेगा, सो दैट हमारा मैंगनीज बैलेंस हो जाए। तो अब मैंगनीज टोटल 3 हो गया। तो हम क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो और ये इधर साइड देखो, तो मैंगनीज जो है हमारा बैलेंस हो गया, Mn बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देखो तो ये कितना है, 3 4 12, और इधर कितना हो गया, 4 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे हमारे जो सारे एटम्स हैं ये बैलेंस हो गए, और बेसिकली यहाँ पे जो हमारा कंपाउंड बनता है, ये जो पर्पल कलर का है, ये होता है MnO4 नेगेटिव का वजह से ये है पर्पल कलर, यहाँ पे हमारा है पर्पल कलर, और ये हो गया कंपाउंड बी। और अगर आप इसको, आप पूरा रिएक्शन लो, अगर आप यहाँ पे अपना कंपाउंड K2MnO4 को रिएक्ट करा रहे हो H2SO4 से, तो बेसिकली हमें यहाँ पे मिलता है KMnO4, जिसको हमने यहाँ पे आयन के फॉर्म में एक्सप्लेन किया है। सो यहाँ पे हमें B हो गया, और C क्या है यहाँ पे, MnO2, तो MnO2 हो गया यहाँ पे C। नाउ यहाँ पे अगर आप देखो तो ये हो गया हमारा कंपाउंड B और C। अब क्या होता है, हमें क्या बोला है रिएक्शन में कि ये जो कंपाउंड बी है, यहाँ पे हमारा कंपाउंड बी क्या है, KMnO4, बेसिकली ये है हमारा कंपाउंड बी। तो हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि हम KMnO4 का एसिडिक सोल्यूशन, KMnO4 जो है इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं एसिडिक सोल्यूशन ऑफ FeSO4 से। तो यहाँ पे रिएक्शन देखो, तो हमारे पास था KMnO4 विच इज बी, हमने इसको रिएक्ट कराया FeSO4 के साथ, क्योंकि एसिडिक मीडियम है तो हमने यहाँ पे ले लिया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट में हमें मिलता है कंपाउंड, यहाँ पे हो जाएगा हमारा MnSO4, इसके साथ साथ हमें मिलता है Fe2SO4 होल थ्राइस, इसके साथ साथ हमें मिलता है K2SO4 और कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स। नाउ इक्वेशन अगर आप बैलेंस करो तो इधर देखो, रिएक्ट प्रोडक्ट साइड हमारे पास 2 के है, तो रिएक्टेंट साइड 1 है, तो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमारा मैंगनीज जो है रिएक्टेंट साइड 2 हो गया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब हमारा मैंगनीज क्या है, बैलेंस हो गया। नाउ अगर आप इधर देखो तो यहाँ पे हमारे पास आयरन 2 है, तो अगर आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे और तो हमारे पास टोटल सल्फेट कितना हो जाएगा, SO4 कितना है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो हमारा SO4 भी हो गया जो बैलेंस हो गया। ना अगर आप इसको बेसिकली ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में देखो, तो यहाँ पे अगर आप ट्वाइस कर दो तो हमारा Fe बैलेंस हो गया, और सल्फर के रिस्पेक्ट में देखो तो यहाँ पे हमारे पास 2 सल्फर है और यहाँ पे हम पे क्या है, 4 सल्फर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारा था Fe, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना, यहाँ पे चाहिए 8 इंटू 2, तो यहाँ पे हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दैट हमारा अब हाइड्रोजन जो है ये बैलेंस हो गया। अब आयरन को हमें बैलेंस करना है और हमारा सल्फेट ग्रुप को बैलेंस करना है, तो अगर हम यहाँ पे 5 कर दें और यहाँ पे 10 कर देंगे, सो यहाँ पे जो हमारा पूरा रिएक्शन है अब ये बैलेंस हो गया है। ना क्वेश्चन में हमसे क्या कहा था कि हमें बेसिकली बताना है कि जो सोल्यूशन है उसका कलर क्या होता है जब हम फेरस सल्फेट को एसिडिक सोल्यूशन से और बी कंपाउंड के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो यहाँ पे हमें 2 कंपाउंड मिला, ये जो हमारा कंपाउंड है MnSO4 ये होता है कलरलेस, और वहीं जो हमारा कंपाउंड है Fe2 होल ट्वाइस SO4 थ्राइस, ये जो कंपाउंड है ये होता है येलो कलर का। तो अल्टीमेटली जो सोल्यूशन होता है उसका कलर जो हो जाता है वो, जैसे कि यहाँ पे क्या था, हमारा जो सोल्यूशन था बी था, जब हम इसको डालते हैं FeSO4 में तो अल्टीमेटली जो हमारा सोल्यूशन का कलर हो जाता है वो हो जाता है येलो।
बिकॉज हमारे पास ये कंपाउंड जो है ये फॉर्म हो रहा है और इस कंपाउंड के फॉर्मेशन की वजह से सोल्यूशन का कलर जो है वो येलो टर्न हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।